इस वक्त रुख करते हैं दिन की उस बड़ी खबर का जिस पर सुबह से हमारी नजर बनी हुई थी। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लखनऊ की सीबीआई विशेष सीबीआई कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 12 नेताओं को जमानत दे दी है, बेल दे दी है। अदालत में ये सभी लोग पेश हुए थे। हालांकि आज आरोप तय होने थे, लेकिन ये सब लोग पेशी के लिए आज सुबह पहुंचे और फिलहाल जो खबर आ रही है, सीबीआई की विशेष अदालत से इन्हें जमानत मिल गई है। सभी 12 आरोपियों को जमानत मिल गई है। निजी मुचलके पे छूट गए। निजी मुचलके पे छूट गए। जी हमारे साथ 20,000 रुपए का ओरली उन्होंने कहा। आज जो मामला चला है कोर्ट में, सारे लोग कोर्ट के सामने पेश हुए, उसके बाद प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ी? प्रोसीडिंग निजी मुचलके पे जितने लोग आए थे, माननीय आडवाणी जी, जोशी जी, सभी लोग निजी मुचलके पे छूट गए हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन बचाव पक्ष की तरफ से हम लोगों ने मूव किया था। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर कोर्ट ने अभी जजमेंट लिखा रही है। वो अगर अलाउ करते हैं तो मुकदमा नहीं चलेगा और डिस्चार्ज पे अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्रेम होंगे। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आपने क्या कहा है? डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे हमने वही कहा है जो पहले भी कहते रहे हैं कि इन लोगों का कोई मेड आउट केस नहीं होता है। इनका बाबरी स्ट्रक्चर के विध्वंस में किसी तरह से योगदान नहीं था। ये लगातार क्राउड को रोक रहे थे, यही हमारा कहना है। आरोप तय करने को लेकर क्या चल रहा है? अमृता पारुल इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं सुबह से लखनऊ से। अमृता, क्या कुछ हुआ और क्या इसमें अभी डिटेल सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त सभी की जमानत हो चुकी है? बिल्कुल सचिन, देखिए जो अभी अभी का अपडेट है वो यही है, जैसे वकील साहब की हम लोग बाइट सुन रहे थे। अभी फिलहाल प्रोसीडिंग जो कोर्ट की है वो जारी है, लेकिन सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है, तो थोड़ी राहत उस लिहाज से कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई थी जिसके ज़रिए कोर्ट को ये बताया गया कि जिस दिन ये घटना घटी उसमें इनका कोई रोल नहीं था, बल्कि ये लोग क्राउड को रोक रहे थे, तो अपनी तरफ से आरोपियों ने अपनी बात रखी है कोर्ट में। अब ये देखना है कि जो आरोप तय करने वाली बात है उस पर कोर्ट क्या डिसाइड करता है, क्योंकि डिस्चार्ज एप्लीकेशन तो आरोपियों की तरफ से मूव की गई है और इस एप्लीकेशन को देने के बाद अब कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, वो कोर्ट के ऊपर है। अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो जाहिर है कि कोई आरोप नहीं बनता, और अगर कोर्ट इनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को नहीं मानती है तो जो आरोप तय होने हैं सभी आरोपियों के खिलाफ, वो देखना होगा कि किसके खिलाफ कौन सा आरोप किस धारा के तहत तय होता है। तो फिलहाल अभी जो कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है वो जो भी जज का अपना जजमेंट है वो लिखाया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। और अब ये जज के ऊपर है कि वो क्या फैसला इस बारे में सुनाते हैं। फिलहाल सभी आरोपियों की पेशी हो गई है कोर्ट में और डिस्चार्ज एप्लीकेशन आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दी गई है और जमानत मिल गई है। इतना अभी तक का फिलहाल अपडेट है। अब थोड़ी देर में मान सकते हैं कि तकरीबन आधा घंटे का समय और लगेगा, जब फाइनल हियरिंग जो भी कोर्ट की होगी वो पूरी हो जाएगी और कोर्ट ने क्या आरोप तय किया है या नहीं किया है, वो सारी बातें भी साफ हो जाएंगी। यानी कि अगर देखा जाए कि फिलहाल जो हियरिंग चल रही है उसमें ये जज के ऊपर निर्भर करता है कि जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी गई है उस पर आज सुनवाई होती है या फिर नहीं होती है, वो एक्सेप्ट भी होती है कि नहीं होती है। अगर वो एक्सेप्ट होती है तो यानी कि फिर चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए आमतौर पर जो कोर्ट की कार्रवाई होती है उसमें जो भी आरोपी होता है वो अपनी तरफ से ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन देता है कोर्ट में और ये बताता है कोर्ट को कि उसका जाहिर है कि आरोपी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो उससे अपना बचाव करने की कोशिश करता है। और इस एप्लीकेशन के ज़रिए आज कोर्ट में आरोपियों ने अपनी बात रखी है और ये कहा है कि उनका कोई रोल नहीं था। तो जाहिर है अब कोर्ट के ऊपर है कि वो अमृता पारुल, मैं आता हूँ आपके पास, एक सेकंड, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुछ रिएक्शंस जो हैं उसके बाद से आ रहे हैं। जी अमृता, आप अपनी बात कंटिन्यू रख सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें आमतौर पर जो आरोप किसी भी आरोपी के ऊपर लगता है उसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की जाती है जो भी आरोपित व्यक्ति है उसकी तरफ से। तो आज कोर्ट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जब सभी 12 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे तो जाहिर बात है कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ी तो ये जो जमानत की कार्रवाई थी उसके ठीक बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी गई आरोपियों की तरफ से और ये कहा गया कि उनका
का कोई रोल इस घटना में नहीं था, बल्कि वो जो बहुत बड़ी संख्या में क्राउड था उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी दलील दी गई। फिलहाल अभी जो कोर्ट की कार्रवाई चल रही है उसमें हम ये मान सकते हैं कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो दी गई है आरोपियों की तरफ से उसको कोर्ट एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, ये देखना होगा। अगर कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को ले लेता है, जाहिर है तो कोई आरोप नहीं बनेगा, और अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन को कोर्ट नामंजूर कर देती है तब ये देखना होगा कि किसके खिलाफ, किस आरोपी के खिलाफ किन धाराओं में आरोप तय होते हैं। अमिता, मैं आता हूं आपके पास वापस, एक बार फिर से जो वकील साहब का रिएक्शन आ रहा था वो सुन लेते हैं। लोग निजी मुचलके पे छूट गए। निजी मुचलके पे छूट गए जी हमारे साथ 20,000 रुपए का ओरली उन्होंने कहा। आज जो मामला चला है कोर्ट में, सारे लोग कोर्ट के सामने पेश हुए, उसके बाद प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ी? प्रोसीडिंग निजी मुचलके पे जितने लोग आए थे, माननीय अडवाणी जी, जोशी जी, सभी लोग निजी मुचलके पे छूट गए हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन बचाव पक्ष की तरफ से हम लोगों ने मूव किया था। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर कोर्ट ने अभी जजमेंट लिखा रही है, वो अगर अलाउ करते हैं तो मुकदमा नहीं चलेगा, और डिस्चार्ज पे अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्रेम होंगे। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आपने क्या कहा है? डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे हमने वही कहा है जो पहले भी कहते रहे हैं कि इन लोगों का कोई मेड आउट केस नहीं होता है, इनका बाबरी स्ट्रक्चर के विध्वंस में किसी तरह से योगदान नहीं था, ये लगातार क्राउड को रोक रहे थे, यही हमारा कहना है। आरोप तय करने को लेकर क्या चल रहा है? आरोप तय तभी होगा जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। आरोप डिस्चार्ज का मतलब यही है कि आरोप न फ्रेम किया जाए, चार्ज न फ्रेम किया जाए, तो चार्ज डिस्चार्ज उसके बाद दो चार्ज फ्रेम करेंगे। तब तक क्या ये सारे लोग अदालत के भीतर मौजूद? हाँ, जितनी देर जजमेंट अभी जज साहब लिखा रहे हैं, बहस कंप्लीट हो गई, प्रोसीडिंग पूरी हो गई, हम लोग बाहर निकल आए हैं, अब वो जजमेंट करेंगे, उसके बाद माननीय अडवाणी जी और बाकी लोग आज शाम तक जजमेंट आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में, यानी कि थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि जजमेंट आ जाएगा कि जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी गई है वो एक्सेप्ट होती है या फिर नहीं, जिसका मतलब यह है कि अमिता हमें लगातार समझा रही हैं। अगर एक बार फिर से हम कोशिश करते जाने की। अमिता, इस वक्त क्या हलचल चल रही? देखिए, हमारे साथ खुद एडवोकेट प्रशांत जी हैं जो अंदर से आए हैं। आप पूरी प्रोसीडिंग के दौरान मौजूद रहे, अब कितना हम इसको महत्वपूर्ण माने? डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी गई है, अब क्या रुख होगा कोर्ट का, क्या माने? अब ये नहीं कहा जा सकता क्या रुख होगा। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे जितनी बलपूर्वक बहस कर ली गई है और जो भी लोग आज अपीयर हुए थे वो निजी मुचलके पे छूट गए हैं। मैं इस केस में साक्षी महाराज जी को रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑलरेडी इस ट्रायल में मैं हूँ उनकी तरफ से, विटनेसेस एग्जामिन जो हुए हैं उनमें मैं रहता हूँ, और जो अभी नए लोग जुड़े हैं जिसमें 120B की धारा जुड़ी हुई है, उस पर वो लोग 20,000 रुपये के निजी मुचलके पे अडवाणी जी, जोशी जी को माननीय न्यायालय ने मुक्त किया है, रिहा किया है, और उसके बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे ऑर्डर रिजल्ट। जमानत किसकी हुई है? क्योंकि जो 12 आरोपी थे उसमें ये कहा गया था कि 6 आरोपी पहले ही जमानत ले चुके हैं। हाँ, चंपत राय जी और बाकी लोग पहले ले चुके हैं, लेकिन ये अडवाणी जी, जोशी जी और नृत्य गोपाल दास जी, ऐसे जो 6 लोग बचे हुए थे उन लोगों ने सबकी जमानत। अच्छा, क्या क्या कहा गया कोर्ट में आरोपियों की तरफ से, क्या दलील दी गई? जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो अब क्या माने हम? कोर्ट की प्रोसीडिंग में कितना टाइम अभी और लग सकता है? बस अभी थोड़ी देर में हमको लगता है जजमेंट आ जाएगा 20 में। कितना अहम मानते हैं आज की सुनवाई को? अब अगर आज डिस्चार्ज एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो मुकदमा समाप्त हो जाएगा, यही है हमें। अच्छा, अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है कोर्ट, वो ये कहता है चार्ज फ्रेम होंगे, तो चार्ज फ्रेम होंगे, आरोप तय होंगे, उसके बाद ट्रायल चलेगा, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, डे टू डे ट्रायल चलेगा। तो दोनों केस अब एक साथ सुने जा रहे हैं, तो अगर आज जो भी आरोप तय होने, हालांकि कोर्ट के ऊपर है, तो क्या हम मान के चलें, किस तरह से देख रहे हैं इस केस पे, कितना इफेक्ट करेगा? अब दोनों ट्रायल साथ चलेंगे तो उसको देखा जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डे टू डे हियरिंग होगी, तो हम लोग कोऑपरेट करेंगे उसको। तो जिस तरह से ये प्रशांत जी बता रहे हैं कि अब थोड़ा ही समय और लग सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज की सुनवाई कई मायनों में अहम रही, और अभी थोड़ी ही देर में कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी गई है आरोपियों की तरफ से उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। अगर कोर्ट ये अपने हिसाब से, कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेता है, और अगर आरोप तय होते हैं तो जाहिर है कि केस पर ज़रूर असर पड़ेगा। अमिता फारूल लगातार हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई है, सीबीआई स्पेशल कोर्ट के बाहर से। अमिता, एक इस वक्त की क्या हलचल है? लाल कृष्ण आडवाणी समेत जो बाकी आरोपी हैं, क्या इस वक्त वो कोर्ट परिसर के अंदर ही मौजूद हैं, और जज साहब क्या जजमेंट लिखा रहे हैं, अभी सुना रहे हैं?
बिल्कुल, अभी सुनाने में तो टाइम है, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि जितने सभी 12 जो आरोपी पेश हुए थे वो सभी कोर्ट परिसर के अंदर हैं। और जिस तरह से जजमेंट अभी लिखाया जा रहा है, अब इस पर फैसला होना है कि जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन आरोपियों की तरफ से दी गई है उस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अगर उसको कोर्ट सिरे से नकार देता है तो जाहिर है कि आरोप तय किए जाएंगे आरोपियों के खिलाफ। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो 12 लोग आज पेश हुए हैं सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में, उनमें से जिन लोगों ने जमानत नहीं ली थी पहले, उनकी आज जमानत हुई है, और जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और विनय कटियार के नाम शामिल है। 20-20 हज़ार के निजी मुचलके पर इनकी जमानत हो गई है और उसके बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी गई है। तो अब इंतज़ार है कोर्ट के फैसले का कि आखिर कोर्ट अपनी तरफ से क्या फैसला सुनाता है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो दी गई है उस पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है। जाहिर है कि अगर एप्लीकेशन में जो बातें कही गई हैं, अगर कोर्ट उससे इत्तेफाक नहीं रखता है तो फिर आरोप तय होंगे और किन धाराओं में मुकदमा चलेगा ये देखना होगा। और अगर कोर्ट पूरी तरह से ये मानता है कि कोई आरोप नहीं बनता तो जाहिर है कि सिरे से मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो अब ये इसी बात का इंतजार है। अभी फिलहाल जजमेंट लिखाया जा रहा है, इंतजार है कोर्ट के फैसले के आने का।